हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की लगभग पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि एमटीएस हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ एग्जाम है इस टाइम पे और दस्तक दे रहा है। ऐसा ना हो कहीं कि एमटीएस जीत जाए और हम हार जाएं। इस बार इस एग्जाम को हरा के हमें अपनी जो गति है उसको वैसे ही रखना है और अपने मकसद की ओर आगे बढ़ना है। एग्जाम से जस्ट पहले आज यहां पर मैं बात करने वाला हूं एसएससी, एमटीएस और जीडी एग्जाम के लिए। एग्जाम देने जाने से पहले आप यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सारे टॉपिक तैयार करके जाओगे, इतना आप मुझसे प्रॉमिस करो। अगर इतने टॉपिक आप तैयार करके जाते हो, पेपर आपका खराब हो ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो एट द लास्ट मोमेंट जब मैं आपको कुछ देकर भेजता हूं एग्जाम में, तो यहां पर कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं जीएस के, इतने आपको जरूर देख कर जाने हैं। ध्यान रखिए, एमटीएस हो या जीडी हो, मैं दोनों स्टूडेंट से बात कर रहा हूं। दोनों ही एग्जाम में आपको यही रणनीति अपनी रखनी है। तो वन बाय वन बात करते हैं, टाइम डिले नहीं करते हैं, क्योंकि कल से आपका पेपर स्टार्ट है और शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में कौन कौन से आपको टॉपिक करके जाने हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले तो देख लीजिए 2021 के अवार्ड एंड ऑनर्स आपको देखना है। अवार्ड एंड ऑनर्स, इसके बाद देख लीजिएगा आप स्पोर्ट ट्रॉफीज देख लीजिएगा, कौन कौन से टाइटल इस बार जीते हैं। जैसे कि कोपा अमेरिका कप किसने जीता है, बहरैन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ठीक है। और अभी जैसे हाल ही में पूरे 100 फीफा फॉर्मूला 1 जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, लुइस हैमिल्टन बन गए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने हैं। साथ में यहां पर आपको देख लेना है राइटर्स, देख लेने हैं राइटर्स एंड बुक्स, या बुक्स एंड ऑथर्स आप इसको बोलते हो। ध्यान रखिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का वीडियो यूट्यूब पर मेरा पड़ा हुआ है, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ दिया हुआ है। राइटर एंड बुक्स का भी वीडियो दिया हुआ है पीडीएफ के साथ, यह आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम देख लेना आप लोग, इस साल की ये भी पढ़ाया हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम के अलावा थोड़ा सा बजट देख लीजिएगा, बजट भी यूट्यूब पर ही पड़ा हुआ है। बजट 2021 फरवरी के महीने पे दिया था, यूट्यूब पर पूरा पड़ा हुआ है। एक बार नजर डाल लीजिएगा कौन कौन सी स्कीमें हैं, क्या क्या उसके लिए पॉलिसीज आ रही हैं। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपको देख लेनी है। मिलिट्री एक्सरसाइज से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देन इसके अलावा अगर बात करी जाए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अपॉइंटमेंट्स, यहां पर आपको देखने हैं। इस साल के अपॉइंटमेंट पूरे आपको देख कर जाने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट्स हों, जैसे कि अभी हाल ही में एनएचआरसी के हमारे नए चेयरपर्सन बनाए गए थे, यूपी एचआरसी के चेयरपर्सन बनाए गए, कौन बनाए गए, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे कि याहू के नए सीईओ अभी हाल ही में बने थे, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरपर्सन सत्य नडेला बनाए गए, ये सब आपको देख के जाने, ये सब आपका अपॉइंटमेंट्स में ही आ जाएगा। ये तो आपका हो गया बेसिक स्टैटिक जीके का पार्ट। इसके अलावा जो आपको स्टैटिक जीके में करना है वो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की पूरी सीरीज यूट्यूब पर पड़ी हुई है, तो ल्यूसेंट सीरीज ये आपको करके ही जानी है। ल्यूसेंट सीरीज के जो 1500 एमसीक्यूज कराए हैं इस बार देख लेना, यहां से फिर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ताबड़तोड़ क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहां से आपको। तो इस चीज का थोड़ा खास ख्याल रहे आपको कि ल्यूसेंट सीरीज के 1500 एमसीक्यूज पूरे कवर करके जाओगे। इतना तो हो गया आपका स्टैटिक जीके में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। इंपॉर्टेंट चीजें आपको बिल्कुल पहले बता देता हूं। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, जैसे कि हमेशा चल रहा है अभी पैटर्न। करंट अफेयर में आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर तैयार करने हैं। इतने करंट अफेयर पूरे करवाए हुए हैं मेरे, आपको रटवाए हुए भी हैं, पीडीएफ भी दे दी है। इसके लिए YouTube पर मैराथन भी पड़ी हुई है, तो ये मैराथन आपको देखकर जानी है और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैराथन की पीडीएफ आंसर की के साथ पड़ी हुई है, तो इसको भी देख के जाना। अब देखो यहां पर एक लॉजिक बन रहा है, आपका एमटीएस का एग्जाम पहले होना था लेकिन अब हो रहा है, तो दो तरीके से दो केस बनते हैं। पहला केस तो ये कि अगर पहले हो रहा है
तो इसका मतलब यह कि आपका ये अप्रैल के आसपास होना था, मार्च अप्रैल में। तो हो सकता है आपसे करंट अफेयर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के पूछ दे, तो भी ये आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हो सकता है क्योंकि सीजीएल में मार्च तक के करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो दूसरा केस ये बनता है कि हो सकता है क्योंकि मार्च तक के पूछ चुका है तो अब मार्च तक के ना पूछे, उसके आगे के पूछे, तो वो भी इसमें आगे के आपके कवर हो जाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इससे ज्यादा आपके करंट अफेयर पूछेगा नहीं। तो करंट अफेयर 1 जनवरी से अगस्त 2021 तक के पूरे रिवाइज कराए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वरुण अवस्थी करंट अफेयर मैराथन, पूरा वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी आंसर की के साथ, उससे देख के जाइए, बस कोई समस्या नहीं होने वाली। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हिस्ट्री, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपको करके ही जाने हैं। एक बार देख लीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जरूर देख लेना। दिल्ली सल्तनत देख के जाना, क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं और अब भी बनेंगे। मुगल अंपायर थोड़ा अच्छे से करके जाना, पढ़ाया हुआ है, ये सब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर ही। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेरा पूरा वीडियो मिल जाएगा, सर्च मारिए, केवल सर्च करने की देर है, सब मिलेगा आपको। दिल्ली सल्तनत का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, मिलियनों में है इसमें। मुगल अंपायर मिलियनों में व्यूज हैं, देख लीजिएगा, आपका भी इसमें भला हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको देखना है, नेशनल मूवमेंट देख लेना, ठीक है। नेशनल मूवमेंट में आपका क्या, स्पेशली महात्मा गांधी के से रिलेटेड जितने भी हैं आंदोलन, वो सब देख लीजिएगा। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं वो सब देख लेना, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सब थोड़ा सा देख के जाइएगा। इसके अलावा जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, मुस्लिम लीग के कौन थे, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, दिल्ली दरबार कब आयोजित किया, ये सब थोड़ा सा देख के जाइएगा। की पॉइंट्स पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। एमटीएस है, बहुत अंदर से नहीं पूछेगा, लेकिन की पॉइंट्स पे फोकस रखना, आराम से पेपर निकलेगा। ये तो बात हो गई इतिहास की। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में क्या करके जाओगे, देखो थोड़ा सा पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स देखकर जाना बिल्कुल अच्छे से। एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बटेगा ही बटेगा यहां से, तो देखकर जाना। एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर, और बेटा अगर 2 नंबर आ गए तो मतलब 20,000 लड़कों को पीछे छोड़ दिया। यहां पर एसएससी है, एक एक नंबर 10-10 हजार लड़कों को पीछे छोड़ता है, यह चीज ध्यान रखना, हल्के में इसको मत लेना। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेना और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जरूर देखकर जाना। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं ये सब देख के जाना। आर्टिकल किससे किससे रिलेटेड देख कर जाओगे, राष्ट्रपति के आर्टिकल देख लेना, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल देख लेना, गवर्नर से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं वो देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आपके जितने भी आर्टिकल हैं वो सब देख लेना, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल और सीएजी हो गया, ये सब देख के जाइएगा थोड़ा सा। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके अलावा पंचायती राज सिस्टम के आर्टिकल देख लेना, ठीक है। बस इतने में आपका काम हो जाएगा पॉलिटी में, इससे बाहर आपको मिलने वाला कुछ है नहीं। इसके बाद आगे बात करते हैं साइंस की, और साइंस के बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे। साइंस में देखो सबसे ज्यादा फोकस अपना बायो पर रखना। किस पर, बायोलॉजी पर रखना फोकस। एसएससी में हमेशा बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा रहता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत कम पूछी जाती है। तो बायो में आप देखना, हार्ट देखकर जाना, हार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रेन यूट्यूब पर मेरा आपको मिल जाएगा, पूरा वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन एंड डिसीज, विटामिन एंड डिसीज ये जरूर देख के जाइएगा। विटामिन डिसीज के अलावा बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड, बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड, अगर इसका मतलब नहीं समझे तो समझा देता हूं। जैसे कि आपसे पूछ देगा अगर एनीमिया हो जाता है तो कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड होगा, ठीक है। अगर ल्यूकीमिया हो जाता है तो बॉडी में क्या अफेक्टेड होता है, निमोनिया में आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, ये सब थोड़ा सा देख के जाइएगा बॉडी पार्ट अफेक्टेड में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो साइंटिफिक नेम जरूर देख कर जाना। इसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है यूट्यूब पर, मतलब आधे से ज्यादा टॉपिक के तो वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर ही पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। साइंटिफिक नेम्स देख कर जाना। आप साइंटिफिक नेम में
विटामिन के साइंटिफिक नेम देखकर जाना, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपके जितने भी ट्री हैं उनके देखकर जाना, जैसे कि नीम का कई बार पूछ देता है साइंटिफिक नेम क्या है, तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है, रोज का साइंटिफिक नेम क्या है, कुछ पशुओं के पूछ देता है, जैसे गाय का पूछ देता है, मोर का पूछ देता है, टाइगर, डॉग, कैट, इन सब के आपके पूछ देता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। जो प्लस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो जो मैंने आपको स्टैटिक जीके का पुराना कोर्स कराया है उसमें पीडीएफ के साथ आपको सब मिला हुआ है, आपके पास तो पूरा फुल पैकेज है, एक बार देख लेना उसको। और जो प्लस के स्टूडेंट मेरे नहीं हैं अकेडमी के, वो लोग आप लोग एक बार देख लेना, आपको भी मैंने वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब पर, सर्च मारिएगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई साइंटिफिक नेम की और बायोलॉजी की बात हो गई। इसके अलावा एक टॉपिक और देख लेना, बॉटनी का है, वैसे बायोलॉजी में ही उसको कंसीडर कर लेते हैं, एनिमल किंगडम देख लेना, एनिमल किंगडम। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर ये देख कर जाना है। प्लांट स्ट्रक्चर में आपका आ जाता है जैसे कि कीड़ों से पौधे का कौन सा हिस्सा बचाता है, टैप रूट, पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं, पौधों को एंकरेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जड़ों की होती है, ठीक है। जेलम और फैलम क्या होता है, ठीक है। और पानी किस तरीके से रोटेट होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जो फूड होता है वो बॉटम टू टॉप जाएगा या टॉप टू बॉटम जाएगा, ये सब थोड़ा सा आपका प्लांट स्ट्रक्चर में कवर हो जाएगा, इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई बायो की। इसके बाद आप देख लो फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एसआई यूनिट देखकर जाइएगा। क्या देखिएगा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप बेसिक वाली जितनी भी रट सकते हो रट लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर आप देख लेना, ग्लासेस देख लेना, कई बार आपसे पूछ देता है ग्लासेस, ठीक है। जैसे आपसे पूछ देगा, मिरर पूछ देगा कि भाई अगर जिसको कम दिखाई देता है तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अगर आपको दूर का कम दिखाई देता है तो कौन सा लेंस यूज करोगे, पास का कम दिखाई देता है तो कौन सा लेंस यूज करोगे, गाड़ियों के शीशे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में कौन सा कांच यूज किया जाता है, ठीक है। साथ में आपसे पूछ देगा जैसे कि जो किचन के आपके बर्तन होते हैं उसमें कौन सा कांच यूज किया जाता है, ओके। कैमरे का जो कांच होता है उसमें, कैमरे के जो लेंस होते हैं उनमें कौन सा कांच यूज किया जाता है, तो ग्लासेस देख लीजिएगा, ग्लासेस एंड लेंस, ये हो गया फिजिक्स में। अब यहीं पर केमिस्ट्री देख लीजिए। केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं देखना है, केमिकल फॉर्मूलाज देखकर जाइएगा ज्यादा से ज्यादा। क्या देखना है, केमिकल फॉर्मूला। और थोड़ा सा ये देख लीजिएगा सॉल्ट एंड बेस। आपसे पूछ देगा कि क्या सॉल्ट है क्या बेस है, ठीक है, और क्या आपका एसिड है, एसिड सॉल्ट बेस, ये पूरा एक टॉपिक है अपने आप में। एक बार इसकी लिस्ट भी निकाल लीजिएगा, अदरवाइज इस बार मैं प्लस में तो ये टॉपिक पढ़ाने ही वाला हूं, देख कर जाइएगा, ठीक है। बायो में एक टॉपिक और देख लीजिएगा, ब्लड, ब्लड देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा साइंस का। इसके अलावा इसके बाहर से साइंस आपकी कतई नहीं आने वाली, इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। देन इसके बाद रह जाती है हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप सबसे पहले तो तैयार कर लेना सोलर सिस्टम अपना, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ल्यूसेंट में आपको क्वेश्चन भी इसके मिल जाएंगे, सोलर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं ल्यूसेंट पे मैंने। और सोलर सिस्टम के अलावा माउंटेन एंड प्लेटूज देख लेना, भारत के पर्वत और पठार, ठीक है, प्लेटूज। इसके बाद रिवर और उनके ओरिजिन देख लेना, रिवर एंड ओरिजिन, कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां पर गिरती है, ओरिजिन और एंड, ये देख लीजिएगा रिवर के। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन से हिस्से में किस चीज की फसल होती है ज्यादा। जैसे कि आपसे कॉटन पूछे तो कॉटन में गुजरात नंबर 1 है, ठीक है। चावल पूछे तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, और आपका चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा, ऐसे करके कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा इनर जियोग्राफी में टेम्पल्स वगैरह देख लेना कि भारत के जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं कौन कौन से राज्य में कौन कौन से शहर में पड़ते हैं। टेम्पल्स के अलावा जो आपको देखना है नेशनल पार्क देख लेना, स्पेशली देख लेना अभी हाल ही में जो नेशनल पार्क बने हुए हैं, जैसे कि 2 नेशनल पार्क अभी हाल ही में आसाम में जुड़ गए हैं। एक तो आपका देहिंग पतकाई नेशनल पार्क, दूसरा रायमोना नेशनल पार्क, ये थोड़ी सी चीजें देखिएगा, ठीक है। नेशनल पार्क के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी हाल ही में देख लीजिएगा। उसके अलावा
कुछ ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत की जो कि यूनेस्को में जोड़ी गई हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। अब बात आती है इको की। सब कुछ हो गया है, एट द एंड हम लोग बात कर लेते हैं इको की। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं देखना है, बजट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्टैटिक जीके में देख कर जाना है। इसके अलावा मार्केट टाइप्स देख लीजिएगा, मार्केट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। साथ में देख लीजिएगा जैसे कि भारत में प्राइमरी इनकम के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी इनकम के सोर्स क्या होते हैं, और टर्टेरी इनकम के सोर्सेस क्या होते हैं, मतलब तृतीयक, मतलब तीसरी इनकम सोर्स क्या बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा, बस इतना इकोनॉमी में रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ऐसे स्टूडेंट जो आगे की आप लोग तैयारी कर रहे हो, आगे का कोई भी एग्जाम अगर आप निकालना चाहते हो और जीएस में अगर आप जीरो हो, 0/सन्नाटा, तो आप जीरो से हीरो बन जाओगे। आप अनअकैडमी प्लस में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरा फुल बैच चल रहा है, अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच जो है मेरा वो दिसंबर के महीने में लॉन्च होगा आप सीधे, क्योंकि अभी हाल ही में 8 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें अभी हिस्ट्री आधी खत्म हुई है, अभी हिस्ट्री में एंशिएंट बची हुई है और पॉलिटी चल रही है, तो ऑलमोस्ट पूरा बैच है लगभग ये आपके पास, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट कोड आप लगाएंगे वरुण 777, आप ये लगाएंगे तो जो भी बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे कुछ महीनों का सब्सक्रिप्शन फ्री आपको मिलेगा, साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ में मेरे रेफरल कोड की खास बात यह भी होती है कि आगे आने वाले टाइम में आपको सबसे पहले पता लग जाएंगे ऑफर्स, और जो मैक्सिमम ऑफर्स होते हैं वो सब भी इसके तहत आपको पता लगते रहेंगे। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो। अगले महीने स्टैटिक जीके का नया बैच भी आ रहा है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का पेपर आपका अच्छा जाएगा, इस बार आप सिलेक्शन लोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। ध्यान रखिए, बस एंजाइटी में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, जाओ आराम से। मेहनत आपने जी तोड़ करी है, दिन रात करी है, किसी से डरने वाली बात नहीं है, ना अपने आप में डरना है, ना एग्जाम से डरना है, कुछ नहीं, कुछ मत सोचो अब इस टाइम पे करने का वक्त आ गया है, अपना बेस्ट करके आओ वहां पे, दैट्स इट, ठीक है। बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। गीता में भी कहा गया है कर्म करो, फल देना उसका काम है, आप उसकी इच्छा भी मत रखिए, सिर्फ अपना कर्म करिए। यह बिल्कुल सही है, इस चीज को मैंने आजमाया हुआ है। जब आपका फोकस काम पे होता है ना तो फल आपको अच्छा मिलता ही है, और जब आपका फोकस फल पे होता है ना तो काम अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए काम पे अपना फोकस रखो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, फल आपसे कौन छीन के ले जाने वाला है। आफ्टर ऑल मेहनत करी है यार दिन रात आपने, ठीक है। सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए, समझे ना इस बात को। तो ध्यान रखो, जॉब मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, गुड लक, और आप सभी का पेपर अच्छा हो, आप सभी जल्द से जल्द सफलता की ओर बढ़े। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।